हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संविधान संशोधन को। जितने भी अभी तक प्रमुख संविधान संशोधन हुए हैं उन सबको हम देखेंगे बारी बारी से, और उन सब में भी हम केवल उन संविधान संशोधनों को देखेंगे जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको टॉप 26 जीके जीएस के टॉपिक करा रहा हूँ, जो कि आपके आने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था कि सारे पीवाईक्यूज़ के एनालिसिस के आधार पे कि इन्हीं 26 जो टॉपिक हैं या इसके आसपास की जो बातें हैं उन्हीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो उसी के तहत आज ये हमारा नवा वीडियो है, ठीक है, जिसमें मैं आपको ये कराने वाला हूँ संविधान संशोधन। इससे पहले पॉलिटी के कुछ और वीडियो भी मैं करा चुका हूँ, ठीक है, जैसे कि हमने अनुसूचियाँ कराई थी, अनुच्छेद करा दिए थे, और अब हमारा ये संविधान संशोधन है। फिर मतलब जो पार्लियामेंट की शब्दावलियाँ वगैरह होती है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी एक टॉपिक के रूप में हम अलग से कराएंगे। और बाकी वीडियोस भी अगर आपने नहीं देखी तो जाकर के आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, और उस पर लिंक दिए हुए हैं, आप सब जाकर देख सकते हैं, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, मैं इस क्लास की शुरुआत करूँ उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूँ। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे और टेलीग्राम पे भी मैसेज कर रहे थे कि सर आप क्लास कराएंगे कब तक, क्योंकि अभी तो एक ही क्लास आ रही, तो अभी क्या आप करा पाएंगे। तो मैं आपको एकदम 100% आश्वस्त कर देता हूँ, वो मेरी हेडेक है, आप लोग टेंशन मत करिए। मैं आने वाले 5 नवंबर तक आपको कंप्लीट जीके जीएस के जो 26 टॉपिक हैं वो मैं करा दूंगा। ठीक है, उसका आप लोग बार बार रिवाइज़ करते रहें, और उसके बाद जीके जीएस में कुछ भी और ना छूटे उसके लिए मैंने एक चीज़ और प्रोग्राम करी है। मान लो ये 26 टॉपिक से अभी तक क्वेश्चन आते हैं, आए हैं, ठीक है, या आएंगे भी इन्हीं से, लेकिन अगर इधर उधर कुछ होता है तो उसके लिए मैं आपको बहुत बड़ी वीडियो नहीं बल्कि छोटी छोटी वीडियो, जैसे कि छोटी इन द सेंस 1 घंटे या 1.5 घंटे की, मैं आपको मैराथन प्रोवाइड करूंगा अलग अलग सब्जेक्ट्स के, अलग अलग टॉपिक की। उनमें भी मैंने उन्हीं टॉपिक को लिया जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि फैक्चुअल बनते हैं। ठीक है, तो उसमें मैं आपको 4 से 4 वीडियो दूंगा, जैसे कि पॉलिटी की, इकोनॉमी की, और हिस्ट्री की, और फिर ज्योग्राफी की। इन चारों वीडियो मैं आपको दूंगा, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में उन्हीं से फिर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको जीके जीएस करा रहा हूँ पिक्स के रिवीजन के रूप में। वो जो इंपॉर्टेंट पिक्स होती है मैं अपने टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, तो आप सब उसको जाकर जरूर जुड़े वहाँ से। और ये जो क्लासेस ले रहा हूँ इनके पीडीएफ भी वहीं पे शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग रिवाइज कर सकें। ठीक है, और इसके बाद जैसे ही हम 5 को ये टॉपिक कवर करेंगे, मैराथन में आपको देता रहूँगा आने वाले समय में। उसके बाद मैं आपको हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस लगाऊंगा। ठीक है, और फिर हम एक चीज़ मैंने और प्लान करा है, आप लोग बताएं कि आपको कितना पसंद आएगा या क्या कितना चाहते हैं। मैं आपको आपके एग्ज़ाम से पहले 10 फुल लेंथ टेस्ट कराऊँ, जिसमें 25-25 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट के रहेंगे। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं वो कराऊँ या नहीं कराऊँ। मैं कंप्लीट 100 क्वेश्चन की फुल लेंथ टेस्ट आपको कराऊँगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इसकी। इसमें आपको क्या याद रखना है, ये चूँकि मेरे होलिस्टिक नोट्स होते हैं, और ये मेरे, आप सबको पता है, ये मेरे पीसीएस आईएएस वाले लेवल वाले नोट्स हैं, तो मैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी अभी जो दिखाएंगे वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो संविधान संशोधन का जिक्र संविधान के भाग 20 में है, ये लाइन आप याद रखेंगे। अभी जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगी मैं आपको संविधान के भाग करा दूंगा 2 मिनट में सारे, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी आप अभी याद रखेंगे संविधान संशोधन भाग 20 में आता है, और इसके लिए जो आर्टिकल यूज होता है वो होता है आर्टिकल 368। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। बाकी ये जो डिटेलिंग लिखी हुई ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं, क्योंकि इसमें ये सब लिखा हुआ है कि 368 के तहत कौन कौन से बिल पास होते हैं और इसमें कौन कौन शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन अगर बनता तो ये बन जाता है कि जब ये नए राज्यों का नाम रखा जाता है या फिर क्षेत्र में बदलाव होता है, सीमाओं में परिवर्तन होता है, इसके अलावा जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है ये 368 के तहत शामिल नहीं होते हैं। मतलब कि इसके लिए संविधान में संशोधन नहीं किया जाता बल्कि साधारण बहुमत से पारित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब डिटेलिंग लिखी हुई है। अब हम डायरेक्ट संविधान संशोधनों को देखेंगे, आपके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे संविधान संशोधन दिए हुए हैं, उसको हम अच्छे से करेंगे। एक फैक्ट लिखा हुआ आप लोग याद रखेंगे, अभी तक 368 के द्वारा संविधान में केवल 2 बार अमेंडमेंट हुआ है। कौन कौन बार? एक बार हुआ था 24वां संविधान संशोधन 1971, फिर 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, ये 2 बार मात्र यूज हुआ था। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैंने लिखा है CAA। यहाँ पे CAA का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसीलिए मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। कौन इतना बड़ा संविधान संशोधन अधिनियम या विधेयक लिखे जा करके, आप लोग इसको समझ लेंगे। ठीक है, इस CAA का मतलब यही होता है। तो अब इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है वो था हमारा 7वां।
सातवां कब हुआ था? 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग जो गठित हुआ था वो इसी 56 के आधार पे कब गठित हुआ था? 57 में गठित हुआ था। और फिर भाषा के आधार पे पहला राज्य बना था। कौन पहला राज्य बना था? आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, इतने बात आप याद रखेंगे। फिर इम्पॉर्टेंट है वो है 21वां संविधान संशोधन 1967 में। इसमें क्या हुआ था कि सिंधी जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची की 15वीं भाषा बनी थी। ठीक है, तो ये जो भाषाओं से रिलेटेड संविधान संशोधन हुए थे ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। इसमें क्या याद रखना है कि सिंधी जो है वो 15वीं भाषा बनी थी। कब बनी थी? 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। ठीक है, फिर हम देखते हैं 24वें संविधान संशोधन को 1971 में हुआ था। और इसमें ये कहा गया कि संसद संविधान में कुछ भी संशोधित कर सकती है। ठीक है, मतलब इनमें ये बोल दिया इन्होंने कि संसद संविधान में कुछ भी संशोधित कर सकती है। हालांकि बाद में अभी चल करके 1976 में केशवानंद भारती केस आता है और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद संविधान में कुछ भी परिवर्तन कर सकती है सिवाय मूल ढांचे को छोड़कर। और मूल ढांचा क्या होगा वो हम बताएंगे। ठीक है, तो इस आधार पर बाद में ये कहा जाने लगा चर्चाओं में कि सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं देश में संविधान और इन सब पे संसद पे थोड़ा सा मतलब वो ज़्यादा ऊपर रहती है। ठीक है, क्योंकि मूल ढांचा क्या होगा वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी और उसमें बदलाव कर नहीं सकते ये लोग। ठीक है, तो ओवरऑल खैर वो डिस्क्रिप्टिव बातें हैं, उसको छोड़ते हैं। आगे हम इन फैक्ट्स को देखते हैं। ये जितने भी मैंने लिखे आपको सिर्फ इतने करके जाने संविधान संशोधन। मैं बार बार कहता हूँ मैं जितना लिख के आ रहा हूँ आपको सिर्फ इतना करना है, इससे बाहर का नहीं करना है। आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। फिर आता है 24वें संविधान संशोधन 1971। ठीक है, 26वां है और इसमें देसी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया था। तो जो प्रीवी पर्स थे आपको पता है जितनी भी देसी रियासतें थी वो भारत में शामिल हुई थी तो उनको अलग से भारत सरकार कुछ पैसा देती थी। ठीक है, उनके मतलब कि भारत में शामिल होने का एक तरह से हर्जाना देती थी। तो उसको 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इंदिरा गांधी ने समाप्त किया था। ठीक है, ये मैंने इंदिरा गांधी इसलिए बताया, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि प्रीवी पर्स को समाप्त करने वाला प्रधानमंत्री कौन था, तो वो इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, तो अब देखते हैं 31वां संविधान संशोधन। इसमें लोकसभा की सीट 525 से बढ़ा करके 545 की गई। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे इनमें वो इस तरह के बनेंगे कि निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीट 525 से बढ़ाकर 45 की गई थी, या निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा देसी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया था। इसीलिए मैंने इसको इसी तरह से लिखा है। फिर आता है 42वां संविधान संशोधन और इसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान इसको कहते हैं। आपसे एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि 42वां संविधान संशोधन क्या है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें डीपीएसपी को एफआर पर वरीयता यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको फंडामेंटल राइट अर्थात मूल अधिकारों पर अधिक वरीयता दी गई थी और इसके तहत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए थे जो मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, और 7th शेड्यूल चेंज कर दी गई थी। 3 नए वर्ड प्रियम्बल में ऐड हुए थे। वो कौन कौन से थे आपको पता है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। ठीक है, तो ये 42वां संविधान संशोधन है। इसको आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो यही पूछेगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का है। इसमें ओवरऑल क्या किया गया था? ये वही समय है जब भारत में इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी ने लगाई थी और इमरजेंसी में ये बड़ा बदलाव कर दिया गया था। लगभग हर एक अमेंडमेंट मतलब हर एक जो है एक्ट में इसमें बदलाव किया गया था आर्टिकल में। अगला है 43वां संविधान संशोधन 43वां 1977। इसमें क्या हुआ था कि 42वें के वो प्रावधान रद्द कर दिए गए थे जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शक्ति को कम करते थे। तो ये नॉर्मल था, आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं हालांकि। ठीक है, इंपॉर्टेंट है 42वां और 44वां। 43वें में क्या हुआ था कि जो 42वें में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्ति कम कर दी गई थी उसको पुनः रद्द कर दिया गया था। फिर 44वां आता है। इसमें आपात का जो आधार है वो आंतरिक अशांति पहले होता था, अब उसकी जगह एक सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। यानी कि अब आपात तब लगेगा जब देश में या देश के किसी हिस्से में सशस्त्र विद्रोह की संभावना हो या हो और कैबिनेट की लिखित सहमति आवश्यक हो। ये मतलब ये जो संविधान संशोधन था 44वां ये 42वें के काउंटर में आया था क्योंकि 42वां इमरजेंसी के समय में था। उस समय इंदिरा गांधी जी थी प्रधानमंत्री और 44वें के समय मोरारजी देसाई बन गए थे। तो इन्होंने उनके 42वें के लगभग प्रावधानों को रद्द करने का काम किया क्योंकि इंदिरा गांधी पे आरोप था कि उन्होंने डायरेक्ट राष्ट्रपति को फ़ोन करके या जा करके डायरेक्ट मतलब सिर्फ अकेले प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति से साइन उन्होंने करवा लिया था। तो अब फिर उन्होंने कहा कि अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बल्कि पूरी कैबिनेट की सहमति चाहिए होगी आपातकाल के लिए और कैबिनेट की भी लिखित सहमति चाहिए हो। ठीक है, अगला है आर्टिकल 19(1), 4 व 31 को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी बना दिया गया था जिसके तहत संपत्ति का अधिकार जोड़ा गया था 300A में। ठीक है, ये संपत्ति का अधिकार अब पूछा जाता है कि ये कैसा अधिकार है। तो याद रखना ये पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था
मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ लीगल राइट, कानूनी अधिकार। और इसके तहत एक आर्टिकल जोड़ा गया 300A। तो आर्टिकल 300A किसके लिए है? वो है संपत्ति के अधिकार के लिए, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि दल बदल जो कानून है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा लाया गया। तो इसमें आप सब याद रखेंगे डेट वगैरह, ठीक है। सॉरी, मैंने शायद 42वें बोला, 42वें नहीं बल्कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल लाया गया था। फिर ये 61वां वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। 61वें में क्या हुआ था? ये पहली बात 1988 में आया था और इसमें मतदान करने की आयु 21 से 18 की गई थी। तो ये वाला जो था ये राजीव गांधी जी के समय में हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है आपके कि इनमें से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वोट देने की जो आयु है वो 21 से 18 कर दी गई थी? तो वो की गई थी राजीव गांधी के टाइम में, और 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा, ठीक है। फिर दिल्ली NCR यानी दिल्ली में जो विधानसभा वगैरह बनी थी, दिल्ली में जो आज जो सरकारें चलती हैं, जो टेंशन चल रही है अरविंद केजरीवाल और LG के बीच, केंद्र सरकार के बीच, उन से संबंधित जो कानून में परिवर्तन हुआ था, संविधान संशोधन, वो हुआ था 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नगर पंचायत और नगर पालिका की अगर बात करें तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर पंचायत जोड़ा गया और 74वें के द्वारा नगर पालिका जोड़ी दी गई, ठीक है। और दोनों के सन एक ही हैं, 1992, ठीक है। 1992 में 73वां 74वां दोनों हुए थे। 73वां में नगर पंचायत, 74वें में नगर पालिका। याद रखना है आपको, नगर पंचायत में 11 शेड्यूल हैं और नगर पंचायत पालिका में 12 शेड्यूल हैं, ठीक है। अगला है 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया था। फिर 89वां संविधान संशोधन 2003। इसमें आर्टिकल 338A जोड़ा गया था और इसमें ST आयोग बना था, ठीक है। यानी अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 89वें संविधान संशोधन 2003 में हुई थी और आर्टिकल 338A जोड़ा गया था, ठीक है। फिर आते हैं 91वें संविधान संशोधन 2003। इसमें PM और CM सहित कुल संख्या 15% से अधिक मंत्री नहीं। इसका मतलब ये है, इसमें ये कहा गया कि राज्यों में CM और केंद्र के स्तर पर PM, इसमें जो मंत्रियों की संख्या है वो PM और CM को मिला करके कुल जो संख्या है लोकसभा की या विधानसभा की, उसकी 15% से अधिक नहीं हो सकती। वरना इससे पहले क्या होने लगा था कि अगर मान लो किसी विधानसभा में 200 सीट है तो पता चले उन्होंने 100 मंत्री ही बना दिए, मतलब आधे से ज़्यादातर सबको मंत्री बना देते। तो फिर मंत्री का लालच दे करके लोग अपनी पार्टी छोड़ करके इधर उधर भागने लगे थे। तो उसको रोकने के लिए लाया गया था, ठीक है। ये था 91वां संविधान संशोधन। अगला है 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं शेड्यूल में जोड़ा गया था, ठीक है। और कुल अभी तक 22 भाषाएं इसमें हैं, ये भी आपको याद रखना है। आपके ग्रुप D में यही पूछ लेगा कि सब में आपके 8वीं दूसरे में कितनी भाषाएं हैं, तो वो हैं 22, ठीक है। अभी हालांकि 5 लेटेस्ट और भाषाएं जोड़ी गई हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम पे जाएंगे उसमें मैंने जो पिक्स दे रखी तो वो सारी चीज़ें भी उसमें दे रखी हैं, ठीक है। अगला है हमारा 99वां संविधान संशोधन 2014। इसमें NJAC लाया गया था। NJAC मतलब नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। ये इसमें ये कहा गया था, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह में जो जजों की नियुक्तियां होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम करती है, लेकिन इस एक्ट के द्वारा क्या कहा गया कि इसकी नियुक्तियां एक कमेटी करेगी। उस कमेटी में मतलब सरकार के लोग रहेंगे, मेनली ये कहा गया। हालांकि उसकी जो अध्यक्षता थी वो CGI को ही दी गई थी, लेकिन उसमें लोग जो बहुमत था वो सरकार का हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको, इस NJAC एक्ट वाले एक्ट को अपनी मतलब स्वतंत्रता पे खतरा माना और कहा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट की या न्यायपालिका की स्वतंत्रता पे कुठाराघात है। और इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किसमें शामिल कर दिया? मूल ढांचे में, जो अभी हमने ऊपर आपको बताया था। और कहा कि आप मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता मूल ढांचा है, सुप्रीम कोर्ट नहीं मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन दैट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया इस एक्ट को ही, ठीक है। अगला आता है 100वां संविधान संशोधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 में आई थी। आप देख पा रहे हैं, अगर टाइमलाइन आप देखें और समझने का कोशिश करें तो इनका सन आपको याद हो जाएगा। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है, 26 मई 2014 को। और उसके तुरंत बाद वो NJAC लाते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि अभी हम फुल मेजोरिटी में आए हैं। उनका एकदम उस समय जलवा काफ़ी चल रहा था, ठीक है। अभी तो जलवा कितना है कितना नहीं रहेगा, जैसा भी हो, आप सबकी अपनी अपनी राय है। उस समय तो एकदम अलग जलवे में थे मोदी जी, और उन्होंने तुरंत एक्ट लाया कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपने अंडर में किया जाए, पर वो कर नहीं सकी। फिर खैर नेक्स्ट देखते हैं 100वां संविधान संशोधन 2015। इसमें बांग्लादेश की सीमा विवाद समाप्त हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उस समय क्या था कि कुछ भारत के गांव बांग्लादेश में थे, कुछ बांग्लादेश के भारत में थे। तो उन्होंने क्या किया था कि एक बॉर्डर सेटलमेंट कर लिया था, ठीक है। और फिर उसी के द्वारा 100वां संविधान संशोधन लाए थे। फिर है 101वां संविधान संशोधन, ये 2016 में आया था और ये GST से रिलेटेड था, ठीक है। तो GST जो लागू हुई थी
वो 101वां संविधान संशोधन था 2016 में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है 102वां संविधान संशोधन, ये 2018 में आया था। इसमें नेशनल ओबीसी कमीशन बना था, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बन गया था और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट मतलब बॉडी बना दी गई थी। ये बात यही लिखी। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि क्या जो ओबीसी कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो जी हाँ बिल्कुल है। फिर 103वां संविधान संशोधन 2019 में आता है और इसमें ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी जो जनरल कास्ट वालों को 10% का जो रिजर्वेशन दिया गया है उससे रिलेटेड 103वां संविधान संशोधन था। फिर है 104वां संविधान संशोधन, ये भी 2019 में आया था और इसमें लोकसभा और विधानसभा में, ठीक है, SC ST आरक्षण 10 वर्ष बढ़ा दिया गया था, बट एंग्लो इंडियन कोटा समाप्त कर दिया गया था। पहले क्या होता था कि लोकसभा में 1 और राज्यसभा में लोकसभा में 2 और राज्यों की विधानसभाओं में 1 प्रतिनिधि एंग्लो इंडियन का होता था। तो ये वाला जो व्यवस्था था उसको अब रद्द कर दिया गया है। और ये कब किसके द्वारा रद्द किया गया? 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। और हालांकि जो आरक्षण है, आरक्षण आपको पता जो भी चल रहा है SC ST का, वो 10-10 साल के उस पर चलता है, ठीक है। तो 10-10 साल के उस पर चलता है, तो फिर इसको 10 साल के लिए 2019 से बढ़ा दिया गया। फिर आता है 105वां संविधान संशोधन, ये 2021 में आता है। इसमें SEBC यानी कि शैक्षणिक जो पिछड़ा वर्ग आरक्षण था उसको इससे जोड़ा गया था। फिर आता है 106वां संविधान संशोधन, ये 2023 में आया था, लास्ट ईयर आया था, और जिसमें कहा गया था कि महिलाओं को लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। हालांकि ये अभी तत्काल प्रभाव से लागू नहीं हुआ है, ये लागू होगा आपके 2026 से, जब नया परिसीमन हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो ये हमने जितने भी इम्पोर्टेंट आपके संविधान संशोधन हो सकते थे उन सबको यहाँ पे दे दिया। और इसकी आपको अगर PDF चाहिए, क्योंकि आप लोग इसको रिवाइज भी करते हैं, क्योंकि एक बार में तो चीज़ें याद नहीं होती, तो मैं एज इट इज़ इसकी PDF आप सबको अपने टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, और आप जा करके टेलीग्राम से इन सबको डाउनलोड करके बार बार रिवाइज कर सकते हैं। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जितनी मैंने संविधान संशोधन इसमें दे रखे हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, और आपको इस तरह से पढ़ना है इसको, जैसे आप ये पढ़ेंगे, पहले इधर का पढ़ेंगे फिर उधर देखेंगे कि दल बदल कानून किस संविधान संशोधन में, तो 52वें में, 1985, बस आपको इतना याद रखना, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो तकरीबन वही 15-16 मिनट की हो गई है और वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सब बताएं आप सबको ये कैसी लगी, ठीक है। और जो भी मैं करा रहा हूँ, जो भी बातें मैंने शुरुआत में आपको बता दी थी, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी कुछ पर्सनल क्वेरी हुई इस तैयारी से जुड़ी हुई, आप लोग तैयारी में लगे रहिए, दिवाली भी आने वाली है, पर दिवाली में इतना मतलब मत खोइए कि पढ़ाई मत करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम लास्ट नवंबर में हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपकी कुछ पर्सनल क्यूरी हुई तो मैंने अपने टेलीग्राम के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो करके मतलब मैसेज करेंगे तो मैं पर्सनली आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, या जो भी कुछ चाहिए, कुछ भी मतलब एनी हाउ, ठीक है, तो मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, पर्सनल रिप्लाई मैं कर दूंगा। थोड़ा लेट हो सकता है रिप्लाई, पर मिलेगा आपको ज़रूर, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट करके अपना फीडबैक दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।